महावीर ने कहा है, जिसे पाना हो उसे देखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम उसे ही पा सकते हैं जिसे हम देखने में समर्थ हो जाएं। जिसे हमने देखा नहीं उसे पाने का भी कोई उपाय नहीं। जिसे खोजना हो उसकी भावना करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि इस जगत में हमें वही मिलता है जो मिलने के भी पहले जिसके लिए हम अपने हृदय में जगह बना लेते हैं। अतिथि घर आता हो तो हम इंतजाम कर लेते हैं उसके स्वागत का। अरिहंत को निर्मित करना हो स्वयं में, सिद्ध को पाना हो कभी, किसी क्षण स्वयं भी केवली बन जाना हो, तो उसे देखना, उसकी भावना करनी, उसकी आकांक्षा और अभीप्सा की तरफ चरण उठाने शुरू करने जरूरी है। महावीर से 2500 साल पहले चीन में एक कहावत प्रचलित थी, और वो कहावत थी लाओ त्से के द्वारा कही गई और बाद में संग्रहित की गई चिंतन की धारा का पूरा सार। वो कहावत थी, द सुपीरियर फिजिशियन क्योर्स द इलनेस बिफोर इट इज मैनिफेस्टेड। जो श्रेष्ठ चिकित्सक है वो बीमारी के प्रकट होने के पहले ही उसे ठीक कर देता है। द इंफीरियर फिजिशियन ओनली cares for the illness which he was not able to prevent। और जो साधारण चिकित्सक है वो केवल बीमारी को दूर करने में थोड़ी बहुत सहायता पहुंचाता है जिसे वो रोकने में समर्थ नहीं था। हैरान होंगे जान के आप ये बात कि महावीर से 2500 साल पहले, आज से 5000 साल पहले चीन में चिकित्सक को बीमारी के ठीक करने के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता था। उल्टा ही रिवाज था, या हम समझें कि हम जो कर रहे हैं वो उल्टा है। चिकित्सक को पैसे दिए जाते थे इसलिए कि वो किसी को बीमार ना पड़ने दे, और अगर कभी कोई बीमार पड़ जाता तो चिकित्सक को उल्टे उसे पैसे चुकाने पड़ते थे। तो हर व्यक्ति नियमित अपने चिकित्सक को पैसे देता था ताकि वो बीमार ना पड़े, और बीमार पड़ जाए तो चिकित्सक को उसे ठीक भी करना पड़ता और पैसे भी देने पड़ते। जब तक वो ठीक ना हो जाता तब तक बीमार को फीस मिलती चिकित्सक के द्वारा। ये जो चिकित्सा की पद्धति चीन में थी उसका नाम है एक्यूपंक्चर। इस चिकित्सा की पद्धति को नया वैज्ञानिक समर्थन मिलना शुरू हुआ है। रूस में वे इस पर बड़े प्रयोग कर रहे हैं, और उनकी दृष्टि है कि इस सदी के पूरे होते होते रूस में चिकित्सक को बीमार न पड़ने देने की तनख्वाह देनी शुरू कर दी जाएगी, और जब भी कोई बीमार पड़ेगा तो चिकित्सक जिम्मेवार और अपराधी होगा। एक्यूपंक्चर मानता है कि शरीर में खून ही नहीं बहता, विद्युत ही नहीं बहती, एक और तीसरा प्रवाह है प्राण ऊर्जा का, एलान वाइटल का। वो प्रवाह भी शरीर में बहता है। 700 स्थानों पर शरीर के अलग अलग वो प्रवाह चमड़ी को स्पर्श करता है। इसलिए एक्यूपंक्चर में चमड़ी पर जहां जहां प्रवाह अव्यवस्थित हो गया है वहां सुई चोप कर उस प्रवाह को संतुलित करने की कोशिश की जाती। बीमारी के आने के 6 महीने पहले उस प्रवाह में असंतुलन शुरू हो जाते। ये जान के आपको
हैरानी होगी कि नाड़ी की जानकारी भी वस्तुतः खून के प्रवाह की जानकारी नहीं। नाड़ी के द्वारा भी उसी जीवन प्रवाह को समझने की कोशिश की जाती रही है। और 6 महीने पहले नाड़ी अस्त व्यस्त होनी शुरू हो जाती, बीमारी के आने के 6 महीने पहले। हमारे भीतर जो प्राण शरीर है उसमें पहले बीज रूप में चीजें पैदा होती हैं और फिर वृक्ष रूप में हमारे भौतिक शरीर तक फैल जाती। चाहे शुभ को जन्म देना हो, चाहे अशुभ को, चाहे स्वास्थ्य को जन्म देना हो, चाहे बीमारी को, सबसे पहले प्राण शरीर में बीज आरोपित करने होते। ये जो मंगल की स्तुति है कि अरिहंत मंगल है, ये प्राण शरीर में बीज डालने का उपाय है। क्योंकि जो मंगल है उसकी कामना स्वाभाविक हो जाती है। हम वही चाहते हैं जो मंगल है, जो अमंगल है वो हम नहीं चाहते। इसमें चाह की तो बात ही नहीं की गई है, सिर्फ मंगल का भाव है। अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहु मंगल है, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। वो जिन्होंने स्वयं को जाना और पाया उनके द्वारा प्ररूपित धर्म मंगल है, सिर्फ मंगल का भाव। ये जान के हैरानी होगी कि मन का नियम है, जो भी मंगल है ऐसा भाव गहन हो जाए उसकी आकांक्षा शुरू हो जाती। आकांक्षा को पैदा नहीं करना पड़ता, मंगल की धारणा को पैदा करना पड़ता है। आकांक्षा मंगल की धारणा के पीछे छाया की भांति चली आती। धारणा पतंजलि योग के 8 अंगों में कीमती अंग है, जहां से अंतरयात्रा शुरू होती। धारणा, ध्यान, समाधि। 6वां सूत्र है धारणा, 7वां ध्यान, 8वां समाधि। ये जो मंगल की धारणा है, ये पतंजलि योग सूत्र का 6वां सूत्र है और महावीर के योग सूत्र का पहला। क्योंकि महावीर का मानना यह है कि धारणा से सब शुरू हो जाता है। धारणा जैसे ही हमारे भीतर गहन होती है, हमारी चेतना रूपांतरित होती है। न केवल हमारी, हमारे पड़ोस में जो बैठा है उसकी भी। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि आप अपनी ही धारणाओं से प्रभावित नहीं होते, आपके निकट जो धारणाओं के प्रवाह बहते हैं उनसे भी प्रभावित होते। इसलिए महावीर ने कहा है, अज्ञानी से दूर रहना मंगल है, ज्ञानी के निकट रहना मंगल है। चेतना जिसकी रुग्ण है उससे दूर रहना मंगल है, चेतना जिसकी स्वस्थ है उसके निकट सानिध्य में रहना मंगल है। सत्संग का इतना ही अर्थ है कि जहां शुभ धारणाएं हों उस मिल्यू में, उस वातावरण में रहना मंगल है। रूस के एक विचारक जो अकुपंक्चर पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर सिरोव, उन्होंने यांत्रिक आविष्कार किए हैं जिनसे पड़ोसी की धारणा आपको कब प्रभावित करती है और कैसे प्रभावित करती है उसकी जांच की जा सकती है। आप पूरे समय पड़ोस की धारणाओं से इंपोज किए जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि आपको जो क्रोध आया है जरूरी नहीं कि आपका ही हो, वह आपके पड़ोसी का भी हो सकता है। भीड़ में बहुत मौकों पर आपको ख्याल नहीं है, भीड़ में एक आदमी जम्हाई लेता है और 10 आदमी उसी क्षण अलग अलग कोनों में बैठे हुए जम्हाई लेना शुरू कर देते। सरोव को कहना है कि वो धारणा एक के मन में जो पैदा हुई उसके वर्तुल आसपास चले गए और दूसरों को भी उसने पकड़ लिया। अब इसके लिए उसने यंत्र निर्मित किए हैं जो बताते हैं कि धारणा आपको कब पकड़ती है और कब आप में प्रवेश कर जाती। अपनी धारणा से तो व्यक्ति का प्राण शरीर प्रभावित होता ही है, दूसरे की धारणा से भी प्रभावित होता है।
कुछ घटनाएं इस संबंध में आपको कहूं तो बहुत आसान होगा। 1910 में जर्मनी की एक ट्रेन में एक 15-16 वर्ष का युवक बेंच के नीचे छिपा पड़ा है। उसके पास टिकट नहीं है, वो घर से भाग खड़ा हुआ है, उसके पास पैसा भी नहीं है। फिर तो बाद में वो बहुत प्रसिद्ध आदमी हुआ और हिटलर ने उसके सिर पर 2 लाख मार्क की घोषणा की कि जो उसका सिर काट लाए। वो तो फिर बहुत बड़ा आदमी हुआ और उसके बड़े अद्भुत परिणाम हुए, और स्टालिन और आइंस्टीन और गांधी सब उससे मिलकर आनंदित और प्रभावित हुए। उस आदमी का बाद में नाम हुआ वुल्फ मैसिंग। उस दिन तो उसे कोई नहीं जानता था 1910 में। वुल्फ मैसिंग ने अभी अपनी आत्मकथा लिखी है जो रूस में प्रकाशित हुई है और बड़ा समर्थन मिला है। अपनी आत्मकथा उसने लिखी है अबाउट माई सेल्फ। उसमें उसने लिखा है कि उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। उस ट्रेन में नीचे फर्श पर छिपा हुआ पड़ा था बिना टिकट के कारण। मैसिंग ने लिखा है कि वो शब्द मुझे कभी नहीं भूलते, टिकट चेकर का कमरे में प्रवेश, उसके जूतों की आवाज और मेरी सांस का ठहर जाना और मेरी घबराहट और पसीने का छूट जाना ठंडी सुबह, और फिर उसका मेरे पास आके पूछना, यंग मैन योर टिकट। मैसिंग के पास तो टिकट थी नहीं, लेकिन अचानक पास में पड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा, अखबार की रद्दी का टुकड़ा मैसिंग ने हाथ में उठा लिया, आंख बंद की और संकल्प किया ये टिकट है, और उसे उठा के टिकट चेकर को दे दिया। और मन में उसने सोचा कि हे परमात्मा, उसे टिकट दिखाई पड़ जाए। उसने उस कागज को पंक्चर किया, टिकट वापस लौटाई और कहा कि व्हेन यू हैव गॉट द टिकट व्हाई यू आर लाइंग अंडर द सीट। पागल हो, जब टिकट तुम्हारे पास तो नीचे क्यों पड़े हो? मैसिंग को खुद भी भरोसा नहीं आया, लेकिन इस घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस घटना के बाद पिछली आधे 50 वर्षों में जमीन पर वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी था जिसे धारणा के संबंध में सर्वाधिक अनुभव थे। मैसिंग की परीक्षा दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने ली।